दार्जिलिंग बादलों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां की ठंडी हवाएं, चाय के बागानों की खुशबू और दूर पहाड़ों में गूंजती टॉय ट्रेन की सीटी एक अनकही कहानी सुनाती हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर नज़ारे में एक नया जादू आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं। अभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल दार्जिलिंग घूमने, लेकिन इससे पहले एयरपोर्ट से, क्योंकि यहाँ हम पहुँचे हैं बाय एयर। दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, जो कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के अंतर्गत आता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है लगभग 70। लेकिन अगर आप दार्जिलिंग के लिए बाय एयर नहीं आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग के लिए आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। दार्जिलिंग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी का, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और इसका डिस्टेंस दार्जिलिंग से लगभग 73 किलोमीटर्स का है। दार्जिलिंग घूमने के लिए हम आए हैं बाय एयर, और जैसे ही हम बागडोगरा, और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। फिलहाल यहाँ से आगे का रास्ता हमें बाय रोड ही पार करना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट्स की है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग पहुंचने में हमें लगभग 3 घंटे का समय लगा है। दार्जिलिंग में रुकने के लिए जगह जगह पर कई सारे होटल्स और होम स्टेज बने हुए हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। यहाँ की जो पॉपुलर लोकेशंस हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं वो हैं चौरस्ता मॉल रोड और टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास वाला एरिया, जहाँ पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं। लेकिन एक अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लो बजट होटल्स देख रहे हैं तो आप दार्जिलिंग के मेन एरिया से अगर थोड़ी दूरी पर होटल लेते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस मिल जाएंगे। दार्जिलिंग में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है क्लिफ्टन रॉयल, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इस होटल के जिस रूम में है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन अगर नॉर्मली आप यहाँ रुकते हैं तो 6000 रुपीज़ चार्ज लगता है एक नाइट का, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। अब दार्जिलिंग की सबसे फेमस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ पर 2 तरह की टॉय ट्रेन विंडो से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टीम इंजन है उसके टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। इस वजह से अगर आप 1-2 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले इस टिकट को बुक करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। दार्जिलिंग में मेनली जिस रोड पर नॉर्मल व्हीकल्स चलते हैं उसी के साइड में टॉय ट्रेन चलती है, जिसके बीच में कई सारे मार्केट्स आते हैं, कई सारी गलियां आती हैं, और जो मेन हाईवे रूट आता है वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये जो अनुभव है काफ़ी खास अनुभव कराती है, क्योंकि ये भारत की एक पर्वतीय रेल है जो कि पहाड़ों पर चलती है। लेकिन इसके किनारे जब आप देखेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे नज़ारे नज़र आएंगे, कुछ अलग नज़र आएगा। नॉर्मली ट्रेन्स के किनारे पर
बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को रोकती हैं ट्रेन तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये ट्रेन लोगों के घरों के सामने से भी गुजरती है। जो दार्जिलिंग का मार्केट है, जो कई सारी दुकानें दार्जिलिंग में हैं, उसके किनारे से ये बहुत ही डिफरेंट अनुभव प्रोवाइड करती है। टॉय ट्रेन की राइड करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बतासिया लूप पर, जो कि एक घुमाव है जहां से टॉय ट्रेन घूमते हुए आगे की ओर बढ़ती है। बतासिया लूप पर टॉय ट्रेन लगभग 15 मिनट के लिए लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम स्टेशन पर एक बोर्ड लगा हुआ है, पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहां पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पुराने पिक्चर्स देखने मिलते हैं। ये रेलवे स्टेशन का जो म्यूजियम है, ये सुबह 10 ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर टॉय ट्रेन की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। 3 दिन जरूर रखें। ये है डाली मोनेस्ट्री, जिसे डाली गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका डिस्टेंस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर का है। डाली मोनेस्ट्री दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। इसकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। इस मोनेस्ट्री को जब आप देखेंगे तो कई सारे रंगों में ये आपको बहुत ही आकर्षक नजर आएगी। डाली मोनेस्ट्री में आपको कई सारे स्तूप भी बने हुए हैं। डाली मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन जिसमें नजर आएंगे कई सारे रंग बिरंगे फूल, जिससे ये नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। डाली मोनेस्ट्री को देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता, जिससे कि क्योंकि यहाँ एक सौंदर्य को बिल्कुल नजदीक से। रॉक गार्डन का सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है, स्टेप बाय स्टेप करके नीचे की ओर आता है। इससे इस गार्डन की खूबसूरती और ज्यादा, और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। भाईचारे का प्रतीक है। 0.5 मीटर्स की, और इसका डायमीटर है 23 मीटर्स का। पीस पगोड़ा के ऊपर भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पगोड़ा के ऊपर कई सारी प्रतिमाएं ऐसी भी हैं जिस पर भगवान बुद्ध की जीवन लीलाओं का विवरण देखने मिलता है। ये है दार्जिलिंग का चौरस्ता मॉल रोड, जिसे दार्जिलिंग का सिटी सेंटर भी कहा जाता है। ये दार्जिलिंग का मेन मार्केट एरिया है, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नजर आएंगी। यहाँ पर हर तरह की चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इसका नाम चौरस्ता इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं, और इसी वजह से दार्जिलिंग में मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड। टाइगर हिल, इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की है। अभी जिस समय हम टाइगर हिल पर आए हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बादल, और इतना ज़्यादा कोहरा है कि हम बहुत पास की चीज़ भी इजीली देख नहीं पा रहे हैं। टाइगर हिल फेमस है अपने सनराइज के लिए, और साथ ही माउंट कंचनजंगा के व्यू के लिए। कंचनजंगा तो दूसरी साइड नज़र आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस टाइम पर हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बादल ही बादल हो रहे हैं, और क्लाउड्स की वजह से पास के लोगों को देखना भी मुश्किल हो रहा है। जब दार्जिलिंग में वेदर क्लियर होता है तो टूरिस्ट इस पॉइंट पर सनराइज देखने के लिए आते हैं। वो सुबह 4-5 बजे के आसपास। ये है दार्जिलिंग का फेमस चिड़ियाघर, जिसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसका डिस्टेंस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर्स का है। ये काफ़ी, इस जू को देखने का टिकट शुल्क लगता है 110 रुपीज़ पर पर्सन का, और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग
जैसे कि यहाँ पर जिप लाइन की एक्टिविटी होती है, बर्मा ब्रिज की एक्टिविटी होती है, जिनका आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसे भी देखा जा सकता है। चिड़ियाघर में ही बंगाल हिस्ट्री म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस म्यूजियम में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स की रियल बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा गया है। और अगर आप चाहें तो दार्जिलिंग के साथ साथ सिक्किम को भी अपने टूर पैकेज में शामिल करा सकते हैं। सिक्किम में गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, पीलिंग ऐसे कई सारे स्थान हैं जिन्हें देखा जा सकता है। दार्जिलिंग घूमने के लिए हम जिस महीने में आए हैं, ये महीना है मार्च का, लेकिन आप साल भर में यहाँ कभी भी आ सकते हैं। बेस्ट सीज़न के बारे में बात करूँ तो वो रहता है मार्च से लेकर जून के महीने, लेकिन इस दौरान आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी और रेट्स भी आपको हाई मिलेंगे। अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है तो आप विंटर्स के महीनों में यहाँ आ सकते हैं, स्पेशली दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ